नमस्कार। तो आरएस एग्ज़ाम की परीक्षा की अंतिम घड़ी आ गई है और आप सभी शायद अपने जहाँ-जहाँ सेंटर हैं उन स्थानों पे पहुँच ही गए होंगे, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थियों के जो सेंटर हैं वो अदर डिस्ट्रिक्ट में दिए थे, तो उन्हें एक दिन पहले ही पहुँच जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। और एडमिट कार्ड पे आपको अपना एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो लगाना है वो लगा लेना है। साथ में कोई अपना आइडेंटिटी कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं, आधार वगैरह या बाकी अदर आईडी कार्ड जिनमें आपका नाम, पता और एड्रेस हो प्रूफ करने के लिए। उसके अलावा और कुछ डॉक्यूमेंट नहीं चाहिएंगे। और उसके अलावा जो भी आपके आभूषण वगैरह हों उन सबको उतार के जाइएगा आप। और बिल्कुल सिंपल से सिंपल ड्रेस अलाउ करेंगे वहाँ पे, टी शर्ट में और लोअर में अलाउ करेंगे। बाकी अगर थोड़ा बहुत भी उन्हें ऐसा लगेगा कि इस शर्ट में ज़्यादा जेब हैं या उसमें थोड़ा सा अजीब सा लगेगा तो उसे आप उतरवाएंगे वो नॉर्मली। तो आप कोशिश ये करना सिंपल से सिंपल कोई टी शर्ट पहन के ही वहाँ जाएं और चप्पलों में जाएं, जूते अलाउ नहीं रहेंगे। अगर जूते पहन के जाएंगे तो आपको बाहर उतारने पड़ेंगे, एग्ज़ाम सेंटर तक अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने भी खूब पढ़ाई की है और हमारी तरफ से हमने पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया था। हो सकता है कि आपके अंदर डाटा जो है वो घोच-पोच कर गया होगा और बहुत ज़्यादा डाटा है वो आपके अभी दिमाग में चल रहा होगा और ऐसा लग रहा होगा कि सर मैं भूल रहा हूँ चीज़ों को। देखो इस चीज़ से नहीं घबराना है, बस अंतिम टाइम पे आपको थोड़ा सा कूल होके जाना है। रात में आज लेट तक मत पढ़ना, एग्ज़ाम के दिन रात में लेट तक नहीं पढ़ना। सुबह थोड़ा जल्दी जग के हो सके तो इकोनॉमिक सर्वे का डाटा रिवाइज कर लेना, सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे का डाटा और या करंट रिवाइज कर लेना। बाकी कोई सब्जेक्ट वगैरह मत उठाना, क्योंकि आप पहले काफ़ी पढ़ चुके हो, उसे बार बार उठाने से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, बस आप इतना टेंशन मत लीजिए, कूल माइंड से जाइए। आपने बहुत कुछ पढ़ा है और फिर से कह रहा हूँ मैं, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, 80 और 85 के बीच में ही कट ऑफ जाएगी। ये ऐसे जो आ, उड़ाया हुआ है कि 90, 95 और 100 जाएगी, ऐसा नहीं है। कट ऑफ जो है उतनी हाई नहीं जाएगी और पेपर भी उतना कठिन नहीं आएगा जितना आप सोच के चल रहे हैं। उस तरीके से आपने टेस्ट सीरीज दी होंगी तो वो तो बहुत कठिन टेस्ट सीरीज थी। बाकी कोचिंग्स की भी टेस्ट सीरीज बहुत कठिन मिली होंगी आपको, लेकिन पेपर उतना कठिन नहीं आएगा, पेपर बहुत आसान आएगा। तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। सब अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि लास्ट कट ऑफ कितनी रही थी, उससे 5 नंबर का ही अंतर हो सकता है। अगर पढ़ेगी तो 5 नंबर उससे ज़्यादा हो सकती है और कोई खास अंतर नहीं आने वाला। तो बस इतना है, घबराइए मत, तुमने बहुत कुछ पढ़ा है। आप अपने आप को अंदर से मोटिवेटेड रखिए। इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि आप अपने एग्ज़ाम सेंटर में अपने माइंड को कितना कंसंट्रेट कर पाते हो, कितना कूल माइंड से, शांत मन से आप एग्ज़ाम सेंटर में जाते हो। अगर आप रात भर पढ़ते हो और बहुत सारा डाटा रात में घोच-पोच करते हो तो दिन में तुम्हारा दिमाग उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। तो मेरा सजेशन ये है, रात में अच्छी नींद लेना। नींद लेने के बाद में ही माइंड जो है वो पुरानी चीज़ों को रिकॉल कर सकता है। ठीक है? अब ज़्यादा और डाटा घोच-पोच करोगे तो नुकसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो बेस्ट ये है कि अपने सेंटर्स जहाँ हैं वहाँ पहुँचने वाले होंगे और बस प्रार्थना करके जाना भगवान से। सुबह सुबह ज़्यादा खाना पीना खा के नहीं जाना, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ दही वगैरह खा के जा सकते हैं और बेस्ट ही होगा जो भी होगा। ठीक है, देखिए आप ये मान के चलिए आरपीएससी जो है वो 18 से 20 हज़ार बच्चों को पास करने वाली है और सीरियस स्टूडेंट ऑलमोस्ट, वैसे तो 2.5 लाख 3 लाख के आसपास बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होंगे, बट सीरियस स्टूडेंट मेरे हिसाब से 50-60 हज़ार है। ठीक है, 50-60 हज़ार भी नहीं है, वो 50-60 हज़ार ऐसे हैं जिनको सिलेबस वगैरह पता है, थोड़ा बहुत ट्राई किया है, बट सीरियस स्टूडेंट तो 20-1 हज़ार के आसपास ही हैं। जैसे आपने पढ़ाई की है ऐसे 15-20 हज़ार के आसपास हैं, तो आप उनमें शामिल हो। आपने मेहनत की है। अगर आपने कल अंतिम टाइम पे अगर आपने सही से जो है वो अपने आप को कंट्रोल कर लिया, मेंटली आपने थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लिया, तो निश्चित जो है वो आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। सुबह इकोनॉमिक सर्वे का डाटा देख लेना थोड़ा बहुत, मैथ रीजनिंग आपने पढ़ी हुई है, ज़्यादातर सवाल होंगे, बट प्रायिकता वगैरह उनके थोड़े से टफ सवाल आ जाएँ तो घबराना नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर पेपर टफ आता है ना तो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, सबके लिए टफ है। ठीक है, और डाटा और याद रहने वाली बात, सबसे ज़्यादा यही बोलते हैं सर मैंने 4 बार पढ़ लिया, 5 बार पढ़ लिया, सर याद नहीं है। देखो पढ़ लिया है, दिमाग के अंदर है वो चीज़ें, एग्ज़ाम में अगर आप रिकॉल कर पाएंगे ना तो ही इम्पोर्टेंट है। बस
अगर आप रात में सही से सो के आराम से कूल माइंड से जाते हैं एग्ज़ाम में, तो हो सकता है वो चीज़ें रिकॉल कर लेंगे जो बिल्कुल ही जो है वो आपने 1 या 2 बार पढ़ी हों। तो बस इतना कहना है कि कूल रहिएगा, और एग्ज़ाम देते टाइम बस अपने दिमाग में रखिएगा कि मैं ज़रूर करके दिखाऊँगा या मैं ज़रूर करके दिखाऊँगी, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। तो यू कैन डू एंड यू विल डू। बेस्ट ऑफ लक। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करेंगे, और हमने उम्मीद करी थी कि हमारे 1000 प्लस आरएस प्री क्लियर करेंगे, तो आप उनमें से एक रहेंगे। फिर उसके बाद में मेंस की कुछ रणनीति देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। फिर से एक बार आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक।